अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज मलिया हाशमी, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बात करेंगे आज की टॉप स्टोरीज और लेटेस्ट डेवलपमेंट्स पे। इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में क्या चल रहा है, पीटीआई के साथ क्या धोखा हो गया और नून लीग हुकूमत के साथ क्या धोखा हो सकता है। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक पंजाब कॉलेज का वाकया क्या है और उस पर हुकूमत का बेशर्मी की हद तक बेहिस रिस्पॉन्स हमें क्या बताता है। इसके साथ साथ नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे जी एक ऐसे पुरस्रार किस्म की शख्सियत की, पाकिस्तान आमद की, जिसके एजाज में पाकिस्तान के छोटे छोटे मासूम बच्चे जिनको पता भी नहीं कि वो कौन है, उसके प्रोटोकॉल में उनको खड़ा कर दिया गया कि आप इसको गुलदस्ते पेश कीजिए, इसके एजाज में आप खड़े हो जाइए। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तानी अवाम की क्या दुर्गत बनाई गई कल से लेकर आज तक, और आने वाले कल में भी क्या पाकिस्तानी अवाम के साथ सलूक किया जाएगा। इन तमाम चीज़ों पे नाज़रीन आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। मैं आपसे मुखातिब हूँ पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद से, जिसे डिप्लोमेसी का गढ़ कहा जाता है। यहाँ से पाकिस्तान पूरी दुनिया के साथ डिप्लोमेटिकली इंटरैक्ट करता है। अपने खारजी सतह पर किस मुल्क के साथ क्या ताल्लुकात रखने हैं पाकिस्तान ने, वो इस्लामाबाद से तय होता है। और हमारी इनसिक्योर और ख़तरनाक हद तक इलेजिटिमेट फॉर्म 47 की जो जाली बैसाखियों पर खड़ी हुकूमत है, उसकी इनसिक्योरिटी के हालात ये हैं कि इस वक्त इस्लामाबाद और रावलपिंडी, जिन्हें जुड़वा शहर कहा जाता है, इन दो शहरों की आवाम को इस तरह से महसूर कर दिया गया है अपने घरों में कि बड़ी बड़ी आपके जितने भी बैंक्स हैं, आपकी इवन घरों के पास डिफरेंट जो स्ट्रीट दर स्ट्रीट अंदर आप देखते हैं छोटी छोटी मार्केट्स होती हैं डिफरेंट सेक्टर्स में, वो तक बंद है। गोश्त वाला, सब्जी वाला, धोबी, मोची, ये सब डरे सहमे अपनी दुकानें बंद करके घरों में दुबक के बैठ गए हैं। क्यों? क्योंकि हुकूमत के कुछ मेहमान आए हैं जी, जिनके सामने ये शायाने शान नहीं हुकूमत की नज़र में कि अगर उनको हमारी गरीब आवाम पर उनकी नज़र पड़ जाए। ये तो बिल्कुल वही बात है कि किसी पिंड में यानी किसी गांव में अगर कोई दूसरे गांव का कोई बड़ा चौधरी एक्सपेक्टेड हो कि वो आ रहा है, तो उस चौधरी की आमद के पेश नज़र अपने गांव के जितने भी बच्चे जो आपको लगता है कि अभी पढ़े लिखे नहीं है इतने, या शायद उनके कम तर लिबास देखकर, या शायद उनकी सीधी सीधी सच्ची खरी बातें जो वो मुंह पे करने के आदी हैं बच्चे, ये ना हो कि वो ऐसी को बात कर दें जो दूसरे गांव के चौधरी साहब को बुरी लग जाए। तो इस खतरे के पेश नज़र उन बच्चों को ज़बरदस्ती घरों के अंदर कैद कर दिया जाता है कि जब तक दूसरे गांव से आए चौधरी साहब वापस नहीं जाते, तब तक आप लोगों ने बाहर नहीं निकलना कि कहीं ये ना हो कि आप हमारा पोल खोल दें। इसके अलावा कोई वजह समझ नहीं आती हुकूमत की इस किस्म की डेस्परेट हरकतों की कि आपके मुल्क में अगर एक कॉन्फ्रेंस हो रही है 3 दिन के लिए, तो उसमें आपके दोनों शहरों को बंद करना जो इतनी इंपॉर्टेंस रखते हैं, और उनकी छोटी छोटी मार्केट्स तक को बंद कर देना, बैंक्स बंद कर देना इस्लामाबाद के अंदर कि जी शंघाई कॉन्फ्रेंस हो रही है। वो अल्लाह के बंदो, क्या ऐसा पाकिस्तानी अवाम ने नुकसान कर देना था आपका अगर वो अपनी रोजमर्रा की रूटीन जारी रखते? क्या ये दुनिया के किसी और मुल्क में भी होता है कि वहां पे कोई कॉन्फ्रेंस होनी हो और वहां पे आप देखें कि 2-2, 3-3, 4-4 दिन के लिए पूरा निज़ाम जिंदगी वो जेपरडाइज करके रख दें कि जी दूसरे ममालिक से मेहमान आ रहे हैं, तो बस हमने अपने लोगों को अंदर बंद कर देने डरबे में कि कहीं किसी के मुंह से सच निकल गया तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। इसके अलावा तो और कोई वजह समझ नहीं आती इस इनसिक्योरिटी की। इतना इन्होंने शोर मचा रखा था कि जी हुकूमत ताउन करने के लिए तैयार है, कोई मसला नहीं। पीटीआई अगर कहती है कि हम 15 अक्टूबर को एहतजाज करेंगे, यानी आज के दिन अगर इमरान खान से हमारी मुलाकात नहीं करवाई जाती, उनके मौलिज की, उनकी बहन की, उनकी फैमिली की, तो फिर एहतजाज होगा। उस चीज़ को रोकने के लिए आपने देखा कि कल बैरिस्टर गौहर साहब का मैसेज भी आया, वीडियो पैगाम आया, उन्होंने ट्वीट की कि हमारी बात हो गई है हुकूमत से और हमें उन्होंने इंश्योर किया है, गारंटी दी है कि वो हर सूरत इमरान खान साहब के मौलिद से उनकी मुलाकात करवाएंगे। और मौलिज कौन? पिम्स हॉस्पिटल का एक कॉम्पिटेंट डॉक्टर साहब जो है वो आएंगे। पिम्स हॉस्पिटल सरकारी अस्पताल, यानी सरकार के कंट्रोल में एक अस्पताल जो दिल चाहे रिपोर्ट बना दे। जो डॉक्टर साहब जाहिर है सरकारी नौकरी करते हैं तो मजबूर होंगे, सो जो बात सरकार चाहेगी
वही बात डॉक्टर साहब मनोहन बाहर आके करेंगे। लेकिन उसके बाद एक डेवलपमेंट सामने आई जब हमें पता चला कि डॉक्टर आसिम यूसुफ, जो कि शौकत खानम से जिनका एक तकरीबन अब 2 दिहाइयों का ताल्लुक है और इमरान खान साहब उन पर बहुत एतमाद करते हैं, उनके काबिल एतबार डॉक्टर हैं, फिजिशियन हैं, हमें ये सुनने को मिला कि डॉक्टर आसिम यूसुफ जो है उनको इजाज़त दे दी गई है और वो खान साहब से मिलने के लिए अडयाला जेल पहुंच रहे हैं। जिस वक्त डॉक्टर आसिम पहुंचते हैं अडयाला जेल तो हर जगह ये खबर ब्रेक हो जाती है कि पहुंच गए डॉक्टर साहब पहुंच गए हैं खान साहब को मिलने, ताकि अगर किसी का जरा सा भी एहतजाज का कोई प्रोग्राम बन रहा है तो वो वहीं पे रुक जाए और पता चल जाए कि खान का काबिल एतबार डॉक्टर उनको चेक करने के लिए गया। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि कुछ देर टाल मटोल से काम लेने के बाद डॉक्टर आसिम यूसुफ से जेल के इंतजामिया ने पूछा, एज पर वेरी रिलायबल सोर्सेज, ये जराए हमें बता रहे हैं और जेल इंतजामिया के जराए, उन्होंने बताया कि फिर ये ड्रामा शुरू कर दिया गया कि जी डॉक्टर आसिम यूसुफ अपना शौकत खानम का कार्ड दिखाएं कि आप शौकत खानम के ही डॉक्टर हैं, ज़रा आप कार्ड दिखाएं ताकि हमें यकीन हो जाए कि आप शौकत खानम में ही काम करते हैं। फिर उसके बाद उनसे उनके दीगर कवायद पूछे गए, जो कि जाहिर है वो तो सिर्फ खान साहब से उनका मुआयना करने के लिए, मुलाकात करने के लिए आ रहे थे, कोई यहाँ पे अपना जॉब इंटरव्यू देने तो नहीं आ रहे थे या उनकी कोई स्क्रूटनी होनी है इस किस्म की, और ना तो वो पहली दफ़ा आ रहे थे कि इस किस्म की हरकतें की जाएं। पहले भी वो कई बार अडयाला जेल जो है वो आ चुके हैं, खान साहब से मिल के उनकी फिजिकल फिटनेस के हवाले से रिपोर्ट दे चुके हैं अवाम को। ऐसे में इतने क्रूशल जंक्चर पे जानबूझ के डॉक्टर आसिम यूसुफ से गैर ज़रूरी सवालात किए गए उनके कवायद से मुतल्लिक, और जाहिर है वो पढ़ा लिखा बंदा था, वो कोई इनकी इस तरह की जाहिलाना हरकतों का आदी तो था नहीं। उन्होंने जिद होके जिस वक्त ये तंग करता रहा जेल का अमला कि ये बताएं वो बताएं ऐसे करें, तो उस पर फिर जो है वो खामोशी से वहां से बगैर उनको मुतला किए कि मैं जा रहा हूं, वो चुप करके वहां से चले गए। क्योंकि उनको समझ आ चुकी थी कि यहाँ पे जो मर्जी कर लो, इनका कवा जो है वो सफेद ही रहना है, इन्होंने आज खान साहब से मिलने नहीं देना। खान साहब से डॉक्टर आसिम यूसुफ की मुलाकात नहीं हो सकी, जो कि पीटीआई के साथ जाहिर है क्लियर कट वायलेशन की गई है उस मुआहिदे की, उस कमिटमेंट की जो की गई थी हुकूमत की जानिब से कि उनके जो मौलिज को मिलने दिया जाएगा। अब ये सवाल पैदा होता है कि खान साहब जो हैं वो इस वक्त किस हालत में हैं, उनकी कैसी सेहत है, और आखिर खान साहब से मुलाकात अब इतना बड़ा मुअम्मा क्यों बन गया है कि अभी तकरीबन आप कह लीजिए कि आज 15 अक्टूबर है तो 11 दिन पहले तक 4 अक्टूबर को जो पीटीआई ने एहतजाज की कॉल दी थी और एहतजाज किया भी था, जिसमें गंडापुर साहब खैर से तशरीफ नहीं लाए, तशरीफ ला कर भी नहीं वो तशरीफ लाए। उस मुलाकात, वो जो एहतजाज था, उस हवाले से खान साहब की क्या ओपिनियन है, उस पर खान साहब का क्या तबसरा है, उनकी क्या राय है, उस हवाले से अवाम तक वो राय रोकने के लिए, और फिर जब तक ये मुतनाज़ा आइनी तरामीम, जो कि फजलुर रहमान साहब जैसा बंदा जो हमेशा इनके साथ शीरो शक्कर रहा है, पीडीएम जमातों के साथ पीडीएम के सरबराह रहे हैं, वो इमरान खान हुकूमत गिराने में पेश थे अप्रैल 2022 में, वो तक इन आइनी तरामीम को ओन नहीं कर रहे। वैसे तो इन आइनी तरामीम का नाम कुछ और ही रखना चाहिए, किसी ने सोशल मीडिया पे आज लिखा था शैतानी तरामीम। ये भी कहना गलत नहीं होगा कि जिस किस्म के लोग, जो कैटेगरी है लोगों की जो इन तरामीम को लाने पर बजिद है, उनसे तो कभी आप खैर की तवक्को नहीं कर सकते, उनसे तो कौम को शर ही शर मिला है। ये कहना गलत नहीं होगा कि शैतानी तरामीम, ये जो लाने की कोशिश की जा रही है, फजलुर रहमान साहब तक इस पे रजामंद नहीं हो रहे, और अब तो खुल के वो इस्टेब्लिशमेंट पे वार कर रहे हैं जुबानी कलामी कि इस मुल्क में जब भी धांधली होती है वो इस्टेब्लिशमेंट की मदद से होती है और यही धांधली करते हैं, इन्हीं की वजह से धांधली होती है और कोई नहीं करता। और मैं अपने वालिद मुफ्ती महमूद की रूह को सुनाना चाहता हूँ कि हम आइन के साथ ये खिलवाड़ नहीं होने देंगे और इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। अभी तक फजलुर रहमान साहब तो डटे हुए हैं कि हम ये नहीं होने देंगे। अब जो काजी साहब की मेहरबानी से इन्होंने जो 63A को ज़िबा करके जिस तरीके से लोटों की ज़मीरों की खरीदो फरोख्त को हलाल कर दिया है, उसके बाद जाहिर है कि अब इनको बड़ी उम्मीद है कि हम कोई ना कोई गेम चला के, कोई ना कोई चक्कर चला के हम बहुत हद तक इन आइनी तरामीम शैतानी तरामीम को अप्रूव कराने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन इसमें पीटीआई कहाँ खड़ी है? पीटीआई की जो लीडरशिप है वो इतनी डिवाइडेड ओपिनियन के साथ क्यों नज़र आ रही है? रऊफ हसन साहब कल उन्होंने एक प्रोग्राम में इंकशाफ किया कि 3 नून लीग के MNAs ऐसे हैं जिन्होंने
हमें बता रखा है कि हमने इन तरामीम में साथ नहीं देना हुकूमत का। तो जिस वक्त ये तरामीम लाई जाएंगी तो हम तो उसी वक्त इन तरामीम से बिल्कुल इनहराफ करेंगे। और अब तो जाहिर है कि आर्टिकल 63A का जो मामला था, जिसमें था कि आपकी सीट जा सकती है और आपकी छुट्टी हो सकती है और आपका वोट भी ज़ाया हो जाएगा, वो सारा मामला तो अब रहा नहीं। सो अब तो खुल के दूसरी तरफ से भी इनहराफ किया जा सकता है। सो जहां एक तरफ लोटे तोड़ने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से लालच देकर या डरा धमका कर लोटे अपनी तरफ किए जा सके, हुकूमत जहां एक तरफ पूरा जोर लगा रही है, वहीं दूसरी तरफ नून लीग और पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले वो ज़मीर के हामिल MNAs जिनको लगता है कि हम ये गलत काम में अगर साथ आज दे गए तो हमारी आइंदा आने वाली नस्लें भुगतेंगी इसका खमियाजा, वो जाहिर है कि इसमें बड़े रिलक्टेंट हैं कि हमें इसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए। आइन को ज़िबा करने में कम से कम हमारे हाथ जो हैं वो खून आलूद नहीं होने चाहिए। सो PTI, वही सवाल पैदा होता है कि PTI इसमें कहाँ खड़ी है, जहां नून लीग और पीपल्स पार्टी के लोगों में भी अब ये जो लोग इन तरामीम का साथ नहीं देना चाहते, जब वो तक अब इमरान खान के नज़रिए पे उनके साथ खड़े हैं, बावजूद इसके कि सियासी तौर पे फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम वो उनके मुखालिफ रहे हैं। सो PTI के लोग जो इमरान खान का नाम बेचकर आप वोट लेकर जो है वो बड़े आपके सर पे ताज पहनाए गए कि क्या बात है, आप बड़ी रेजिस्टेंस का सिंबल हैं, आप आज कहाँ खड़े हैं। और अब जरा बात हो जाए मरियम नवाज साहिबा की पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी पर। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मरियम नवाज अपनी सीट इन द फर्स्ट प्लेस जीती ही नहीं थी, उनको तो वोट ही नहीं मिला था उस हलके से जहां से वो दावा करती हैं कि मैं MPA बनी और उस बुनियाद पे मैं CM बन गई। MPA बनने के बाद आप तो MPA ही नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये जो पंजाब कॉलेज का वाकया हुआ है, इसने आपकी सारी जो जालसाजी थी कि मरियम की मसीहाई, मरियम बड़ी खैर ख्वाह हैं ख़वातीन की, वो बड़ी हमदर्द हैं, ख़वातीन को गले लगा लगा के तस्वीरें खींच खींच के जो पिछले कुछ माह से आपने सारा तमाशा लगा रखा है, उसका ड्रॉप सीन भी फाइनली पंजाब कॉलेज के इस वाक़े से हो गया कि जहां एक 16 साल की बच्ची के साथ ज्यादती का मुबैना वाक़या जिसकी खबर आती है, ऑब्वियसली अल्लाह का शुक्र है कि उस बच्ची का नाम, उसका चेहरा वायरल नहीं हुआ, वरना ये तो उसको जिंदा गाड़ देने के मुतरादिफ होता है इस माशरे में। लेकिन शर्म की बात यह है कि हमारी हुकूमत बजाय इसके कि उसके मुजरिमान को पकड़ के सरेआम फांसी देने का ऐलान करती और फिर उनको फांसी दे के दिखाती और उस बच्ची की किफालत का जिम्मा भी लेती, उसके पेरेंट्स को भी दिलासा देती और उसका नाम हमेशा सीगा राज में रखते हुए उस बच्ची की किसी बहुत अच्छी जगह शादी करने की भी गारंटी देती पंजाब हुकूमत कि इंशाल्लाह ये अब स्टेट की जिम्मेदारी है, ये बच्ची के इसके साथ ज्यादती हुई और हम ये ज्यादती टॉलरेट नहीं करेंगे। बजाय इसके कि पंजाब कॉलेज को सवाल किया जाता, उल्टा बेशर्मी का आलम यह कि आपके 95-96% मीडिया चैनल्स इस वक्त इस मामले में बिल्कुल खामोश हैं। उनकी ना जुर्रत है ना उनको इजाजत है इसका नाम लेने की। क्यों? क्योंकि सिंपली इसके जो द सिंपलेस्ट विजिबल रीजन इज कि मरियम नवाज के समधी चौधरी मुनीर, यानी मरियम नवाज की बेटी के सुसर चौधरी मुनीर जो राहील मुनीर के वालिद हैं, वो बिजनेस पार्टनर है मियां आमिर के। मियां आमिर कौन है? दुनिया न्यूज़ के मालिक हैं, पंजाब कॉलेज के मालिक हैं, जितना भी पूरी चेन है पंजाब कॉलेज की, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के मालिक हैं। हालांकि मैंने मियां आमिर के बारे में बड़ी अच्छी रेपुटेशन इनकी सुनी है, मैंने कभी मियां आमिर के बारे में बुराई नहीं सुनी। मैंने हमेशा इनके एम्प्लॉयज़ से भी बड़ी इनकी अच्छी बातें सुनी हैं। इनके एम्प्लॉयज़ प्रॉब्ली हैप्पीएस्ट एम्प्लॉयज़ हैं जो दुनिया न्यूज़ के एम्प्लॉयज़ हैं, क्योंकि जाहिर है हमारा पंजाब कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब से तो कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, लेकिन दुनिया न्यूज़ जाहिर है वो हमारा मीडिया के इदारों में से एक इदारा है। मैंने हमेशा बड़ी तारीफ सुनी है उनकी कि वो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ बहुत अच्छे हैं, बड़ा अच्छा उनको अकोमोडेट करते हैं और बड़े हम्बल इंसान हैं। बड़ी तारीफें मैंने इनकी सुनी है। लेकिन ये जो वाकया हुआ है इसने तो मियां आमिर साहब पर भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान उठा दिया है कि आप अपने बिजनेस को बचाने के लिए पंजाब हुकूमत जिस बेशर्मी से खुल के एक बेचारी मजलूम बच्ची और उसके हक में एहतजाज करने वाले जो बच्चे हैं उनके साथ जो ब्रूटैलिटी का सलूक कर रही है। कहाँ इन्होंने मुफ्त में दूध पिलाना था बच्चों को, स्कूल के बच्चों को बड़ा ऐलान करी थी कि जी हम दूध पिलाएंगे, आपने तो बच्चों का खून चूस लिया है। वो बेचारे किसी का बाजू टूट गया है, किसी को वैसे मार पड़ी है, बच्चियां तक टॉर्चर होके आ रही हैं आपकी पुलिस के हाथों। और फिर शर्म नहीं आती आपकी पंजाब पुलिस जो है
वो 2 लोगों को मास्क पहना के खड़ा कर दी और कहा जी कि हमारी बच्ची का नाम ना ले, मैं इसका वालिद हूँ और मैं इसका चचा हूँ और हमारी बच्ची का नाम आ रहा है सोशल मीडिया पे तो ये ना करें। भाई सवाल तो ये पैदा होता है कि क्या ये वाकया हुआ या नहीं। पहले आप लोग कहते रहे, अज़मा बुखारी साहिबा की कल की ट्वीट थी कि जो मुजरिम है गार्ड उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, हिरासत में ले लिया गया है, जबकि आज वो फरमा रही हैं कि ऐसा कोई वाकया ही नहीं हुआ और उसके बाप और चचा की बात पे यकीन करें, कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। और फिर ये कि फरमा रही हैं कि पर्दा डाल दें इस पे, दूसरों की बच्चियों पे पर्दा डालें, खुदा का वास्ता है आपकी अपनी भी बच्चियां हैं, मत इस तरह करें। एक खास पॉलिटिकल पार्टी, आपको पता है किस तरफ उनका इशारा है कि वो इसको उछाल रहे हैं इस मामले को, ये तो कुछ भी नहीं है। अज़मा साहिबा आपके लिए वाकई ये कुछ नहीं होगा, लेकिन जिस बच्ची की जिंदगी तबाह हो गई है उसके लिए ये बहुत कुछ है। तो हमें नहीं जानना उस बच्ची का नाम, ना उसके कवायद जानने, हमें कुछ नहीं जानना उसके बारे में। हमें सिर्फ इतना जानना है कि जिन बदबख्तों ने ये काम किया है उनको हुकूमत ने क्या सजा दी है या किस तरह से हुकूमत उनको प्रोटेक्ट कर रही है। हमने तो इन 2 चीज़ों में से जानना है ना कि क्या हो रहा है। तो फिलहाल तो आप लोग प्रोटेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं और मैं ये मानने के लिए तैयार ही नहीं हूं कि किसी सूरत भी एक सिक्योरिटी गार्ड या एक वैन ड्राइवर इतने इंपॉर्टेंट हो गए हैं इनके लिए कि उनको बचाने के लिए इतनी जंग लड़ रही है पूरी की पूरी वो पंजाब कॉलेज का इदारा भी, उसके जो प्रिंसिपल एंड कंपनी भी, और उसके बाद पंजाब हुकूमत भी पूरा पूरा साथ दे रही है उनका। तो ये बात कुछ समझ नहीं आती, ये हजम नहीं होती बात कि एक गार्ड और एक वैन ड्राइवर के लिए इतना स्टैंड क्यों लिया जा रहा है। हाँ, अपने इदारे को बचाने के लिए तो आप निगेट करेंगे कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि अगर आप मान जाएं तो कल को ऑब्वियसली एक बड़ा सवालिया निशान उठ जाएगा कि आप क्या सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं बच्चियों को। लेकिन वो तो ऑलरेडी उठ गया है, वो तो ऑलरेडी सवालिया निशान उठ गया है। सो इस वक्त बेशर्मी से इसको डिनाई करने की बजाय, बच्चे पागल नहीं है, जीसी यूनिवर्सिटी के बच्चे, फिर पंजाब कॉलेज की डिफरेंट ब्रांचेस के जो बच्चे हैं, डिफरेंट कैंपसेस के बच्चे, वो मिल के लड़के लड़कियां एहतजाज कर रहे हैं, मारे खाने के बावजूद भी, बाजू टूट रहे हैं बच्चों के, इसके बावजूद वो इंसाफ मांग रहे हैं अपनी फेलो स्टूडेंट के लिए। तो ये ऑब्वियसली मैं तो समझ रही हूँ क्या हो रहा है। आप लोग पहले घबराते थे कि लोग इमरान खान के साथ निकल आए हैं, अब आपको तकलीफ ये शुरू हो गई है कि ये तो ओवरऑल हमारी कौम का मिजाज अब ऐसा बन गया है कि ये स्कूल कॉलेज के बच्चे, जो कोई 14 साल का बच्चा है, कोई 16 साल का बच्चा है, कोई 18 साल का बच्चा है, ये वो पौध है जो कि अब अगले वोटर्स हैं, अगले इलेक्शन में ये पोटेंशियल वोटर्स हैं सारे के सारे। तो टेंशन आपको ये पड़ गई है कि अपने हुकूक के लिए अगर एक बच्ची के साथ ज्यादती का वाकया, अगर आपको याद हो, जैनब नामी एक छोटी सी 5-6 साल बच्ची थी या गालिबन 7 साल बच्ची थी, जिसके साथ ज्यादती जिनसी दरिंदगी का मुजाहरा हुआ था। और आपको याद होगा कि उसके वालिद साहब जिस वक्त बात करने लगे थे तो शहबाज शरीफ ने उनका माइक बंद कर दिया था। ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं, ये वही पूरा टोला है जो उस वक्त पाकिस्तान पे जबरदस्ती बगैर अवाम के वोट के मुसल्लत है। और इस वक्त अब उस बच्ची का भी और उसके घर वालों का और उसके वेल विशर्स का मुंह बंद करने की कोशिश है, और सोशल मीडिया पे जो उसके लिए इंसाफ मांग रहा है उसका भी मुंह बंद करने की कोशिश है कि जो इस पे आवाज उठा रहा है। तो ये वही लोग हैं ख्वातीनो हजरात कि जिनको अब टेंशन ये पड़ गई है कि कुछ साल पहले तक का पाकिस्तान, जिसपे एक जैनब नामी छोटी सी बच्ची के साथ ज्यादती हुई, उसके बाप के आगे से भी माइक बंद कर दिया शहबाज शरीफ ने बकलम खुद अपने हाथों से, और उस पर कोई इतना शोर शराबा भी नहीं हुआ। आज एक ऐसी बच्ची जिसका अभी कोई कवायद, जिसका कोई नाम पता पब्लिक नहीं हुआ, और अल्लाह ना करे पब्लिक हो, अल्लाह करे किसी गैराज में रखते हुए उसकी सारी डिटेल्स इन दरिंदों को बदतरीन सजा मिले जो इसके जिम्मेदार हैं। अब सिचुएशन बिल्कुल बदल चुकी है। आज न सिर्फ उस कैंपस के बच्चे बल्कि मुख्तलिफ कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज के बच्चे लाहौर की सड़कों पर कल भी आज भी आपको शदीद किस्म का एहतजाज करते नजर आए। मरियम नवाज साहिबा वैसे तो बात बात पे ट्वीट कर देती हैं, वैसे तो अपनी सोशल मीडिया टीम से खुद ही अपनी तारीफी ट्वीट जबरदस्ती करा के और उस पर कहती हैं शुक्रिया बेटा, थैंक यू, बस अल्लाह इज सो काइंड, शुक्र है, अपनी तारीफें खुद ही करा के और अल्हम्दुलिल्लाह, और साथ वो बड़े स्माइली इमोजीज आप बनाती हैं। तो ज़रा यहाँ पे भी जवाब देना कि जो दरिंदगी का मुजाहरा हुआ है और उस पर आपकी हुकूमत की जो बदतरीन, जो आपने मिसमैनेजमेंट का मुजाहरा किया है। तो ये नाज़रीन अभी तक की सूरत हाल है, और हालात इस वक्त ये हैं कि जयशंकर जो इंडिया का फॉरेन मिनिस्टर है,
जिसके साथ पिछले कुछ अर्सा पहले शाह महमूद कुरैशी साहब की भी जुबानी कलामी गर्मी सर्दी चलती रही। और किस बात पे? कोई हमारा इंडिया से और तो कोई झगड़ा नहीं, कश्मीर पे है ना, कि कश्मीरियों को उनके बुनियादी हुकूक दिए जाएं। तो आज जनाब जयशंकर जो हैं वो पाकिस्तान तशरीफ लाते हैं, भारत के वजीर खारजा, जिनको नूर खान एयरबेस पे पाकिस्तान के छोटे छोटे बच्चों से गुलदस्ते और फूल पेश कराए जाते हैं। और जहां एक तरफ ये मंजर था, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी कौम जो थी वो अपने घरों में मैसूर थी। मैं आज खावर घुमन साहब की एक ट्वीट देख रही थी, ARY न्यूज़ पे आप प्रोग्राम करते हैं शाम 7 बजे का, द रिपोर्टर्स। उन्होंने लिखा हुआ था कि मैं 2 मरतबा तो नाकाम हो गया अपने घर से दफ्तर पहुंचने में, लेकिन फिर भी मैंने कुछ तीसरी दफ़ा कोशिश की और बिलाखिर मैं 8 घंटे लगा के अपने घर से दफ्तर पहुंचा हूं। जो रास्ता आम तौर पे 10 से 15 मिनट का है, वो 8 घंटे लगा के खावर घुमन जो है वो अपने दफ्तर पहुंचे। और यही हाल उन तमाम लोगों का है जो इस्लामाबाद की पेरिफ्रीज में रहते हैं या इस्लामाबाद और रावलपिंडी के दरमियान कम्यूट करते हैं। DHA से अगर आपने आना है इस्लामाबाद तो आपकी ज़िंदगी अजाब होगी इस वक्त, क्योंकि आप आ नहीं सकते कि SCO समिट चल रहा है। आपको कोई इमरजेंसी है खुदा न खास्ता और आपको इस्लामाबाद आना पड़े, आप नहीं आ सकते। सिंपली पुलिस आपको मना कर देगी आने से। क्यों? क्योंकि शंघाई कॉन्फ्रेंस चल रही है। उसका आवाम को क्या फ़ायदा है? ग्लास तोड़ा 12 आने, कख भी नहीं। और अभी तक कोई इन्वेस्टमेंट, कोई जिसे आप कह सकें सब्सटेंशियल फ़ायदा पाकिस्तानी अवाम को, वो भी कुछ नहीं। बस शोर शराबा है। करोड़ों रुपए के इश्तेहारात TV चैनल्स को ज़रूर मिल रहे हैं। और जैसे मैंने आपको कल के प्रोग्राम में भी बताया था कि जो बड़ा शोर मचा के 5 IPPs से कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिया है हुकूमत ने। 5 बिजली बनाने वाली कंपनीज जो लूट रही थी अवाम को, जो इतने सालों से इतने अरबों रुपए ले रही थी और एक पैसा नहीं, उन्होंने एक पैसे की बिजली बना के नहीं दी थी, उनसे कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिया है अवाम का, सॉरी हुकूमत ने जो है IPPs का। सो पता ये चला कि उसका इवेंचुअली फ़ायदा अल्टीमेटली कितना होगा अवाम को? 1 रुपए से भी कम। तो ये इनके हालात हैं कि हकीकत में जब आप इनको देखते हैं तो इनकी गिमिक्स के पीछे सिवाय खोखलेपन के और कुछ नहीं होता। तो ये सूरत हाल है जी। जयशंकर साहब की जय हो, बरखा दत्त साहिबा की जय हो, कि जो भारत के से आए हुए फॉरेन मिनिस्टर हों या सहाफ़ी हों, उनसे मिलने के लिए नवाज शरीफ इन कंपनी इन सब के पास बहुत वक्त है और बड़ी तफसील के साथ मुलाकातें करते हैं। और यहाँ तक भी बरखा दत्त ने फिर रिपोर्ट किया कल कि इमरान खान दौर में जब बात होती थी तो इमरान खान कहते थे कि मैं मोदी से हरगिज़ नहीं मिलूंगा जब तक कश्मीर को उसका आज़ादाना स्टेटस नहीं मिलता, मकबूजा कश्मीर को वापस। जबकि नवाज शरीफ ने कश्मीर का नाम तक नहीं लिया और उन्होंने कहा कि मोदी जी की कमी मुझे बड़ी शिद्दत से महसूस हो रही है इस समिट में, काश कि वो भी यहाँ आते। ये बरखा दत्त रिपोर्ट कर रही है नवाज शरीफ और मरियम नवाज से मिलने के बाद। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि नवाज शरीफ अपने जर्नलिस्ट को आप फेंटे पड़वा रहे हैं, सड़कों पे उनको मार पड़ रही है, अपने लोगों को आंसू गैस शेलिंग का तोहफा। बरखा दत्त साहिबा को मोदी के ना आने के शिकवे, अपने सहाफ़ियों के किसी सवाल का जवाब देना पसंद नहीं करते, लेकिन वहां पे जो सवाल ना भी पूछा जाए वो भी खुल के आप बताते हैं कि जाहिर है आपके अपने जो हैं। पाकिस्तान में तो जाहिर है आप मेहमान हैं। सो शिकवा करना वैसे उसूली तौर पे बनता तो नहीं, क्योंकि शिकवा तो बंदा जब करे कि आपका ही मुल्क हो। जब आपका मुल्क ही बरतानिया है और दोस्त आपका भारत है और ऑब्वियसली अपने मरासिम आप कारोबार के हवाले से बढ़ाते गए, पाकिस्तान का आपने कभी नहीं सोचा कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री को किस तरह से फ़रोग देना है, तो जाहिर है उसके हिसाब से आप अपनी अप्रोच के हिसाब से तो बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। लेकिन दूसरों पे कश्मीर का सौदा करने का जो इल्ज़ाम लगाते रहे लोग, उनकी असलियत क्या है आज अवाम ने अपनी आंखों से खुद देख ली। अभी तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।